ओके स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम लिखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करते हैं ये आपका घर है और दूर आपका स्कूल है या कॉलेज है, और वहाँ आप जो है एक रास्ता फॉलो करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये जो रोड है थोड़ा सा टेढ़ा सा रोड है, लेकिन आपके टारगेट तक गया है। अब हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो हम लोगों ने नोट किया, रियल बात है, ठीक है। हकीकत में आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पर आ गए। चलो अपने यहाँ से यहाँ तक जो है आपने फासला तय किया, 200 मीटर जो है आपने इधर से फासला तय किया। तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इन दो पॉइंट के दरमियान जो रियल पाथ है जिसके ऊपर वो शख्स जा रहा होता है, उस रियल पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस इज द रियल पाथ। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इन दो पॉइंट के दरमियान अगर हम लोग एक शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो हकीकी रास्ता हो, एक इमेजिन किया हुआ लाइन होगा। तो यहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन घर से स्कूल की तरफ। ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग फिर एक और नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जहां डिस्टेंस की बात आती है वहां डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा और उसके अपना डायरेक्शन भी होगा। सो यहां से लेकर यहां तक जो है ये जो सुर्ख लाइन है, ये किस चीज को शो करेगा? ये डायरेक्शन को शो करेगा। तो सुर्ख लाइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, सो दिस इज टोटली अ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वही शख्स एक सीधे रोड पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाए और फासला वही 200 मीटर का फासला वो स्ट्रेट लाइन में करेगा, तो क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट आया? क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग डिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा टेढ़ा लाइन ड्रॉ करें? नहीं। इन दो पॉइंट के दरमियान अगर वो शख्स रियल पाथ है ना, इसके ऊपर चला गया है, तो फिर ये रियल पाथ जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्टेंस भी है। दिस इज अ डिस्टेंस, क्योंकि वो हकीकत में इस रास्ते पे चला गया, तो दिस इज अ डिस्टेंस। लेकिन अगर देखा जाए वो एक स्ट्रेट लाइन भी है, यहां से स्टार्ट किया यहां तक, सो इट इज नाउ आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो जाएंगे अगर कोई शख्स स्ट्रेट लाइन पे जाए, कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, ठीक है, तो फिर ये एक हो जाएगा। अलबत्ता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कब अलग हो जाएंगे? जब टेढ़ा रास्ता हो। फॉर एग्जांपल, यहां से हमने सफर शुरू किया, पॉइंट ए से हमने सफर शुरू किया और ये आपका रियल पाथ है, ठीक है, आप आखिरकार पॉइंट बी तक आ गए। तो ये जो टेढ़ा रास्ता है, इस पर आपने जितना भी फासला तय किया होगा वह आपके पास क्या जाएगा? डिस्टेंस आएगा। और डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो ये जो स्ट्रेट होगा, दिस विल बी कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एंड नाउ दिस इज अगेन अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क मैंने यहां पर लिख दिए हैं। डिस्टेंस इज अ रियल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट के लिए वो रियल पाथ भी हो सकता है, इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है। इट मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व। डिस्टेंस सीधा लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, लेकिन डिस्टेंस के पास
डिस्टेंस को बोलने के लिए डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन जरूरी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इधर चूंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कॉमन भी है, दोनों एक दूसरे के कजन लगते हैं। इसका यूनिट भी मीटर है, उसका यूनिट भी मीटर है। ये बेसिक डिफरेंस आपने सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे वेलोसिटी और स्पीड में फर्क बता देंगे। थैंक यू।